है 468, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का है। तो अगर उनका ये साबित होता है तो जो ही 3 साल से ज़्यादा का सज़ा होता है तो पुलिस को पावर हो जाती है वो अरेस्ट करके। जिस तरह तमिलनाडु ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है सर, ट्रांजिट रिमांड होता क्या है? एक बार सर तमिलनाडु प्रकरण को देखें तो तमिलनाडु पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं, जिसमें से 6 केस हैं जिसमें मनीष कश्यप नामजद है। तो क्या 6 केस में भी मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया जा सकता है कि कंबाइंड एक बार ही रिमांड? संविधान विशेषज्ञ अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हम बात करेंगे मनीष कश्यप को लेकर कल तमिलनाडु पुलिस लेकर तमिलनाडु चली गई है। उसके बाद आज मदुरई कोर्ट में पेशी होने वाला है, लेकिन क्या उनकी मुश्किल कम होगा? इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मेरे साथ अभी अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं, तो डायरेक्ट हम बात करते हैं। सर पहले स्वागत है सर भारत में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सत्य श्री अकाल करता हूं, आदाब करता हूं। देखिए, देश में कानून का राज है, यहाँ कोई व्यक्ति का राज नहीं है। तो इस देश का राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, या एक मीडिया कर्मी हों, या मैं हूं, या साधारण लोग हों, सब के लिए देश का कानून बराबर है। और यहाँ राज किसी व्यक्ति का नहीं है। प्रधानमंत्री का राज नहीं होता है, राष्ट्रपति का नहीं होता है, चीफ जस्टिस का राज नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ है भारत के संविधान में, तो कानून का राज है। और कानून के राज में जो भी व्यक्ति कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर वो कानून का वायोलेशन करेंगे तो उस पर इंडियन पेनल कोड की या अन्य जो क्रिमिनल जो लॉ हैं उनकी धाराएं लगेंगी। और मनीष कश्यप का जो ये अभी जो प्रकरण है तो उसमें सीधा सीधी बात आ रही है। अभी जो प्राइमा फेसी बात आ रही है वो तो इन्वेस्टिगेशन की मामला है, इन्वेस्टिगेशन का, कि उनका वीडियो फर्जी है कि नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी ये देखने को आ रहा है कि वो बिहार और तमिलनाडु के बीच में दंगा फसाद कराने की कोशिश किया जा रहा है। अगर उनका वीडियो फर्जी है तब तो उन्होंने क्राइम किया है और इसी की जांच अभी चलेगी। और वो 153A है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, हिंदी में अगर कहिए तो दंड विधान संहिता, भारतीय दंड विधान संहिता है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153A के तहत वो अभी आरोपी हैं। उन्होंने फर्जी वीडियो बना करके कहा जा रहा है कि बिहारी और तमिलनाडु जनता के बीच द्वेष फैलाने का काम किया है, जो कि 153A के तहत अपराध है। और फर्जी वीडियो बनाने के लिए एक और भी सेक्शन है 468, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल का है। तो अगर उनका ये साबित होता है तो जो ही 3 साल से ज़्यादा का सज़ा होता है तो पुलिस को पावर हो जाती है वो अरेस्ट करके और पूछताछ कर सकती है। तो इनका 7 साल का सज़ा है 468 में आईपीसी में। तो इसीलिए पुलिस ने उनको उठाया है और उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटा के अंदर पेश करना रहता है। पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट को लगेगा उनके केस देखने के बाद कि इनको अभी और पूछताछ की ज़रूरत है तो पुलिस को रिमांड पर भी दे सकते हैं और उसको जुडिशियल कस्टडी में भी ले सकते हैं। कल का जो बयान आया तमिलनाडु जाने से पहले मनीष कश्यप एक बार फिर दावा किए हैं कि मैंने जितने वीडियो डाला है सभी यूट्यूब पर अपलोड है, यानी वहाँ से हम डिलीट नहीं किए हैं, एक बार जाइए और वहाँ पर देखिए। और उसमें ये भी दावा किए हैं कि पुलिस जो है मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ के नेताओं से सावधान रहिए, नेताओं के चंगुल में नहीं फंसिए। देखिए, नेताओं को सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नेता में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग होते हैं। और हम समझते हैं कि मनीष कश्यप इन वर्गों में नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी में नहीं होंगे। और इसलिए उनका जो माइंडसेट है कि नेता खराब होता है, तो उन्होंने कभी ये बात उठाया कि देश में जज भी भ्रष्टाचारी होता है, जज भी खराब होता है? क्यों? इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि वहाँ पर उच्च जाति वर्ग के लोग ज़्यादा हैं देश की न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में। तो जज को वो कभी नहीं खराब कहेंगे। मीडिया में भी बहुत सारा धांधली होता है, लेकिन मीडिया के लोग को वो खराब नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ उच्च जाति के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास, सामान्य वर्ग के लोग वहाँ हैं। तो जहाँ पर गरीब गुरबा लोग हैं, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, नेता में वही लोग आ रहा है, चूँकि चुन के आता है वोट में। तो अब उसका चरित्र हनन करना कि नेताओं से सावधान रहो,
नेता कितना मुश्किल काम है वो हम लोग जानते हैं, देखते हैं। किसी किसी आदमी का पूरा जीवन गुजर जाता है और कुछ नहीं मिलता है, न एमपी बन पाता है, न एमएलए बन पाता है, न मुखिया बन पाता है, पूरा ज़िंदगी गुजर जाती है। वो संघर्ष करता है, यह जानते हुए कि हम चुनाव हार रहे हैं, 10 लाख 5 लाख खेत बेच के खर्च कर देता है। उतना कड़ा संघर्ष तो किसी में है नहीं, न जजेज का बनने में उतना संघर्ष है और न मीडिया कर्मी बनने में उतना संघर्ष है, न नौकरी पाने में उतना संघर्ष है। लेकिन नेताओं को बदनाम किया जा रहा है भारत देश में, इसलिए कि नेता हमारे SC ST OBC के लोग आने लगे हैं। सर एक सवाल, जिस तरह तमिलनाडु ट्रांजिट रिमांड पर ले गई है, सर ट्रांजिट रिमांड होता क्या है, एक बार सर दर्शकों से बताइए। हाँ देखिए, जो काउज ऑफ एक्शन मान लीजिए 2-3 जगह है, कोई घटना, जैसे ये रहते हैं यहाँ पर कश्यप जी बिहार के हैं, जी जी और वो दिखा रहे थे कि घटना तमिलनाडु का है, तो यहाँ से उनको पकड़ करके ले जाया जाएगा और वहाँ पर पूछताछ किया जाएगा। प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर भी ले जा करके उनको कहा जाएगा कि भाई जिसका फ़ोटो आप दिखा रहे हैं वो आदमी ये है, इनसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन में मदद होता है। तो ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि आप जहाँ काउज ऑफ एक्शन है वहाँ ले जा करके प्रमाणित करवाइए कि हाँ ये आपका है सही वीडियो कि नहीं है। वहाँ जो वीडियो में जो लोग नज़र आ रहे होंगे उनसे पूछताछ होगी कि आप हैं, यहाँ पर ही घटना हुई है। तो इसलिए उनको ट्रांजिट रिमांड पर जहाँ जहाँ घटना दिखाया गया है वहाँ वहाँ ले जाके सत्यापित कराया जाएगा, यही ट्रांजिट रिमांड का। सर तमिलनाडु प्रकरण को देखें तो तमिलनाडु पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं, जिसमें से 6 केस हैं जिसमें मनीष कश्यप नामजद है। तो क्या 6 केस में भी मनीष कश्यप को रिमांड पर लिया जा सकता है कि कंबाइंड एक बार ही रिमांड पर लिया जा सकता है? ये दोनों व्यवस्था है। अगर वहाँ का हाई कोर्ट अगर देखेगा कि फॉर द सेम काउज ऑफ एक्शन एंड फॉर द सेम सेट ऑफ फैक्ट बिटवीन द सेम पार्टी, अगर सेम ही घटना है तो वहाँ का हाई कोर्ट अगर चाहेगा तो इन सब मामलों को एक साथ कर सकता है, क्लब कर सकता है। और हाई कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये सब अलग अलग घटनाओं का अगर ये है FIR है तो अलग अलग भी ट्रायल होगा और सब में इनको बेल लेना पड़ेगा। अभी तक देखें तो सर मनीष कश्यप पर टोटल अगर बिहार और पहले केस और तमिलनाडु टोटल मिलाकर अभी 16 लगभग केस हो चुका है। तो क्या उनको अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या उनको बेल मिलने की संभावना है? नहीं देखिए, बेल तो मिल जाएगा। बेल तो 7 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो ऐसे केसेस में बेल मिल जाता है। कुछ दिन जेल में रहना पड़ सकता है, चूँकि 60 दिन तक कम से कम इन्वेस्टिगेशन होता है। पुलिस को ये अधिकार है CRPC में कि अरेस्टिंग के डेट से 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेना है। अब कहिएगा कि क्यों अरेस्टिंग किया जाता है 60 दिन तक? इसलिए अरेस्टिंग कर लिया जाता है कि जब तक जांच चल रही है पुलिस की तब तक हो सकता है आप जाके गवाह को धमकाएंगे, टेम्पर करेंगे, किसी को टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करेंगे, साक्ष्य मिटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको अरेस्ट कर लिया जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करिए, दबाव नहीं बनाइए, प्रेशर कहीं पॉलिटिकल दबाव बनाएंगे, कहीं कहीं से फ़ोन करवाएंगे, SP DM कोई होगा उससे पैरवी कराएंगे। तो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है कि आप अंदर रहिए, आप बढ़िया से जांच होने दीजिए साफ़ सुथरा। इसलिए 60 दिन तक वो अंदर रह सकते हैं अगर कोर्ट बेल नहीं देता है तो। और 60 दिन के बाद जब चार्जशीट सबमिट हो जाएगा, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, तो फिर उनको बेल दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। यानी लगभग 13 केस हो चुके 16 केस हो चुके हैं। तो सॉरी 7 3 10 16 केस हो चुके हैं। तो 16 में ही बेल मिलेगा तभी वह ऐसी जेल से बाहर आएंगे कि 1-2 में नहीं भी मिलेगा तो भी जेल से बाहर आ सकते हैं? नहीं, अगर सब में नॉन बेलेबल है और अलग अलग FIR लॉज हुआ है तो सब में बेल लेना पड़ेगा। 16 केस में? हाँ, अनटिल अनलेस कि हाई कोर्ट उसको सबको क्लब न कर दे, एक साथ न कर दे। एक साथ कर देगा तो एक ही बार बेल हो जाएगा सब में। अच्छा, जिस तरह बोला गया है पुलिस के EOU के द्वारा कि जो मोबाइल का अभी जिस वीडियो से शूट किया गया था फर्जी वीडियो, लेकिन वह अभी मोबाइल बरामद नहीं हुआ है और उनके फ्लैट नोएडा में भी छापा मारा गया, वहाँ भी बरामद नहीं हुआ है। तो इससे क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है? और समस्या बढ़ेगी, और समस्या बढ़ सकती है। साक्ष्य छुपाने का भी एगो आरोप लग जाएगा। अगर आप क्राइम करते हैं और क्राइम करने का जो ऑपरेटर्स है, सामान है, उसको आप गायब कर देते हैं, छुपाते हैं, तो ये एक और अपने आप में अपराध हो जाता है। इसलिए मोबाइल अगर उनके पास है तो वो दे देना चाहिए अगर आप फेयर हैं तो।
अगर उसको छुपाए चल रहे हैं और कल जा कर के पता चलेगा कि ये साक्ष्य छुपाने के लिए गायब कर रहे थे, तो ये तो और इन्वेस्टिगेशन में टेम्परिंग का काम कर देगा, तो ये और इनके खिलाफ चला जाएगा। तो मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हाँ, तो मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुमार कुशवाहा जी थे। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स से टाइप कर सकते हैं। तब तक जय हिंद।